नीतीश कुमार ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। जो उनका छवि था उसको धूमिल कर दिया। लोकतंत्र की भगवान होती जनता, जनता का विश्वास जब टूटता सर चढ़ के बोलता है। देखिए, सरकार चाहे अपना गठजोड़ करके अपनी सत्ता को हासिल करना चाहती है, उनकी सरकार चलनी चाहिए। जो राजनीतिक समीकरण के हिसाब से फिट बैठ जाते हैं, चाहे दागी हो चाहे मुजरिम हो, सब करते हैं। किसमें नहीं है दागी, कहाँ नहीं है घोटाला। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और इस खास कार्यक्रम के ज़रिए आज हम बहुत अहम मुद्दा को उठाने जा रहे हैं। मुद्दा जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज हम चर्चा करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के ज़रिए तमाम लोगों से भी हम रूबरू होंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो आज का टॉपिक है वो हम आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में नई सरकार बन गई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में मिलकर अब सत्ता को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे। और ऐसे में जब नीतीश सरकार के कई ऐसे मंत्री जो धीरे धीरे दागी साबित होते जा रहे हैं, उसको लेकर के चर्चाएं होंगी। तो तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे हम चर्चाएं भी करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से आपका एक बार हमारे इस खास कार्यक्रम लग गई लंका में बहुत स्वागत है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे चर्चाएं ऐसी हैं जिस पर हम चर्चाएं करेंगे और बातचीत करेंगे। तो साफ तौर पर हम वो रूह भी टटोलने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच भी जाने की कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं और बातचीत करेंगे और देखते हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो जानते ही होंगे। ये बताइए कि जिस तरह से उनके कई मंत्री जो हैं वो दागी साबित हो रहे हैं, धीरे धीरे नाम निकल रहा है, तो क्या ये किसी राज्य के लिए अच्छी बात है? अब ये बात को तो मेरे को भाई पता नहीं है कि दागी निकल रहे हैं अभी तक। उनके कई मंत्री ऐसे हैं, जैसे कानून मंत्री हो गए, ये हो गए, वो बहुत दागी निकल रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता कि दागी हैं। दागी होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन भाई मेरे को पता नहीं है। दागी मंत्री तो किसी के अब सरकार गिर गई है, तो अब तो ये बदनाम करेंगे ही नीतीश को। यानी बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं। अब करेंगे ही कि सरकार ना चले। उनके जो कानून मंत्री हैं, जो कानून मंत्री बनाए गए हैं, उन्हीं पर अपहरण का मामला दर्ज। अब भाई अब ये तो सबके ऊपर सब यही करते हैं, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जिसकी पार्टी का हो, सब करते हैं। किसमें नहीं है दागी, किस पार्टी में नहीं है, कहाँ नहीं है घोटाला, किस पार्टी के विधायक मंत्री घोटाला नहीं कर रहा है। तो साफ तौर पर देखिए, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ एक और शख्स इस वक्त जुड़ गए हमारे कार्यक्रम में। बताइए, बिहार की राजनीति में इस वक्त सत्ता परिवर्तन हुई है, नीतीश और तेजस्वी की सरकार आ गई, लेकिन उसी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो दागी शामिल हो रहे हैं। कानून मंत्री की बात कर लें तो उस पर अपहरण के मामले दर्ज हो चुके हैं, अपहरण के मामले चल रहे हैं। इसको लेकर किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जो बिहार में घटनाक्रम हुआ वो बहुत गलत है। और जो इन्होंने चाचा भतीजों ने सरकार बनाई है, कानून मंत्री फरार बताया जाता है। जो कानून का रखवाला नहीं, तो बिहार में अब जो अमन चैन और एक आगे बढ़ने के लिए बिहार का जो आवाम ने देखा था, जो जनता ने उनको वोट दिया था, एक विकास के रूप में दिया था, अब वही जंगल राज जो पहले था वही लौट के आ रहा है। अब हम मीडिया की तरफ से देख रहे हैं किसी छात्रा को सरेआम पकड़ा जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है? आज देश विकसित है, 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। और देखिए, सत्ता के उसमें अपने लालच में, आप पहले भी मुख्यमंत्री थे, वो तो मुख्यमंत्री पहले भी थे उन्होंने। जब अब आज क्या ऐसी क्या उन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री रह के इतना रोजगार पैदा क्यों नहीं किया? आज ये बात कर रहे हैं कि हम इतना रोजगार देंगे। बीजेपी ने ये कहते बीजेपी काम नहीं करती थी। अरे बीजेपी के आप अलायंस थे तो आपने क्यों नहीं किया? इसमें आपने कभी, आप मुख्यमंत्री थे, फैसले आपके थे, कैबिनेट में आपके भी मंत्री थे, आपके कैबिनेट मंत्री ने क्यों नहीं रोजगार की दिया? आप रोजगार की बात करें तो आप ना रोजगार दे पा रहे थे, ना कुछ दे पा रहे थे। 8 बार ही मुख्यमंत्री, कोई ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है। और उनकी तो फितरत रही है 2 साल बाद गेम चेंजर सत्ता पक्ष करने को बदलने की। तो इसमें लोगों का अब मन का विश्वास उठ गया है। ये बताइए कि जनता का विश्वास ऐसे में टूटता है क्या, कि जब कोई वोट देकर किसी विधायक को अपने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करता है, उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि वो मंत्री बन गया और मंत्री बनने के बाद ऐसे ऐसे केस खुलते हैं, तो लोगों का भ्रम और लोगों का मन टूटता है क्या? देखिए, लोगों का लोकतंत्र की भगवान होती जनता, जनता का विश्वास जब टूटता सर चढ़ के बोलता है।
उनको जो मत दिया है, मैं वही बात आपके मत चलन के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री थे, 8 बार आप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में। आज ने आपने कोई विकास और जो अभी आप क्या ऐसी जादू छिड़ी लेकर आएंगे कि आप 10 लाख रोजगार पैदा कर दोगे? आपने 8 बार के मुख्यमंत्री काल में, यानी आप लगभग 30 साल से एक राज्य के मुख्यमंत्री, आपने ऐसे क्यों नहीं डेवलप किए? आपने जो बिहार के लोग दिल्ली में पलायन किया, दिल्ली में आके रोजगार आपने क्यों नहीं दिया? 30 साल छोटा नहीं होता। और जो जनता का आप बात कर रहे हैं कि जनता का भरम टूटता है, विश्वास टूटता और टूटता है, वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, अपने आप को ऐसा करता किसको वोट दूं किसको ना दूं। ये वोट की राजनीतिक में ऐसा दलदल में फंस जाता है मतदाता, उस चाहकर जो मतदाता चाहकर भी वोट नहीं देना चाहता। आप डाटा उठा लीजिए किसी प्रदेश का भी, दिल्ली में जो मतदाता है वो वोट डालने नहीं जाता। परसेंटेज 100% कभी नहीं कहीं पे भी पोल हुआ, एक पोलिंग बूथ को छोड़कर कहीं पे भी नहीं होता। 33%, 40%, 50%, हद है 55%, ये परसेंटेज है। तो इसलिए जो सही मतदाता है वो जाता ही नहीं, और जब जाता ही नहीं तो जिसको वोट देना चाहता है पार्टी हार जाती है। और जो आप जब आपको जनता ने चुन के अलायंस बना दिया, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, एक बड़ा दल होने के बाद भी आपको मुख्यमंत्री बना, आप पर विश्वास किया है, तो आपने उसकी अवहेलना की है, आपने जनता का विश्वास तोड़ा है। और इसमें कतई नहीं, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है लोकतंत्र की, वो आने समय पर उनको जवाब भी देगी। अब मुख्यमंत्री पद छोड़ के वो छोड़ते मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं ये कर दूं 24 में, मैं विपक्ष का बड़ा चेहरा हो जाऊं, तो आप चेहरा पहले भी बन सकते थे, आप इससे पहले भी चेहरा बनते चाहते थे तो बन सकते थे। आपने कोई रोजगार अपने प्रदेश में दिया हो, अपने युवाओं को कोई रोजगार दिया हो, कोई डेवलपमेंट दी हो, कोई स्कूल की स्थिति सुधारी हो, वहाँ पे बाढ़ आती है उसके बाढ़ को रोकने के लिए कोई काम किया आपने? आप प्रधानमंत्री का ख्वाब तो ले लीजिए नीतीश कुमार जी, आप को स्वतंत्र है, आपकी पार्टी स्वतंत्र है, कि यहाँ पर विपक्ष को मैं आपको एक कविता के माध्यम से बता दूं, तड़ पड़ रहा है, तिल मिला रहा है विपक्ष सत्ता पाने के लिए, तिल मिला रहा है विपक्ष सत्ता पाने के लिए, लेकिन हताश है परेशान है जनता, हताश है परेशान, फिर भी विश्वास मोदी जी के साथ है। देखिए जनता जनार्दन है, वो अपने बातों को रखती है, और बातों को रखने के साथ साथ जो है इस वक्त जिस चर्चा को हम कर रहे हैं वो चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वक्त ट्रेंडिंग भी कर रहा है। दरअसल हम आपको फिर से बता दें, जो इस वक्त हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं, लग गई लंका कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है, और अहम यही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार बना चुके हैं, लेकिन उसी सरकार में कई ऐसे मंत्री शामिल हो चुके हैं जो दागियों के लिस्ट में आ चुके हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम, हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। साफ तौर पर लग गई लंका कार्यक्रम जारी है हमारा। इस वक्त एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि नीतीश कुमार शासन में आ गए, तेजस्वी यादव भी अब साथ हो गए हैं, ऐसे में नीतीश सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो धीरे धीरे दागियों के लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये बिहार के बर्बादी के रूप में। बिहार में नीतीश कुमार जब से सरकार चाहे बीजेपी के साथ बनाए या राजद के साथ बनाए, बीजेपी में इनको थोड़ा संतुलन रहना पड़ता था, राजद में इनका कोई कुछ चलने वाला नहीं है। राजद के साथ में सरकार में ये जैसे मनमोहन सिंह थे उसी ढंग से ये बैठे रहेंगे और इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो करेगा तेजस्वी वही होगा। तेजस्वी यादव कर देंगे इस बार? हाँ, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव वो 90 वाला समय फिर से आ जाएगा बिहार में। वो तो अभी भी है, आप देख लीजिए उनका जितना मंत्रिमंडल बना है उसमें सारे के सारे वही है, सारे के सारे वही है। कौन है बचा हुआ? कोई नहीं है बचा हुआ। नीतीश कुमार साथ में आकर के बढ़िया काम किए हैं कि नहीं किए? नीतीश कुमार ने अपने आप को बर्बाद कर लिए, जो उनका छवि था उसको धूमिल कर दिए। बड़ी बात कह रहे हैं। 100% नीतीश कुमार अपने आप को बर्बाद कर लिए। जदयू का क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार चाहे तो वो इस्तीफा दे के संन्यास ले लेते, वो अच्छी थी। अच्छा, जब नीतीश कुमार से ये पूछा जाता है कि उनके मंत्री जो हैं वो दागी हैं, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार को पद छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार आज 20 साल से सत्ता में है, उनको जानकारी नहीं है जो कौन क्या है। वो गलत बोल रहे हैं, उनको इस्तीफा दे के हट जाना चाहिए।
नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है साहब। 2024 में प्रधानमंत्री का फेस हो सकते हैं नीतीश कुमार। नहीं, ये तो खैर वो मृत तृष्णा है, ये संभव नहीं है, क्योंकि देश के राजनीति और राज्य के राजनीति में बहुत फर्क होता है। तो ये देश की मामला है, उसमें नीतीश मुझे नहीं लगता है जो नीतीश कुमार इसके लिए उनको भी पक्ष मान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये तो देखिए, लग गई लंका कार्यक्रम हमारा जारी है और लगभग कनॉट प्लेस में मौजूद है और इस पर हम तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। और आज का जो मुद्दा हमारा है वो बिहार से जुड़ा हुआ है और खास करके बिहार में जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी की सरकार इस वक्त बन चुकी है और उसी सरकार के साथ कई ऐसे मंत्रियों के नाम शामिल हैं जो दागियों की लिस्ट में आ रहे हैं। कानून मंत्री की बात कर लें तो उस पर कभी अपहरण के मामले दर्ज हुए थे और उसको लेकर के अब बिहार के सियासत में बवाल मचा हुआ है। तो साफ तौर पर एक और जनता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार में आ चुके हैं, बिहार में नई सरकार बन गई है, लेकिन कई ऐसे मंत्रियों के नाम आ रहे हैं जो दागी हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सरकार क्या है, अपना गठजोड़ करके अपनी सत्ता को हासिल करना चाहती है। उन्हें ना दागियों से मतलब है ना जनता से मतलब। उनकी सरकार चलनी चाहिए जो राजनीतिक समीकरण के हिसाब से फिट बैठ जाते हैं, चाहे दागी हों चाहे मुजरिम हों। सरकार में तो सज़ा काट चुके कैदी, मतलब सज़ा याफ्ता लोग भी सरकार में मंत्री में रहे हैं बन के, और सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। उन लोगों को सत्ता अपने राजनीतिक समीकरण के लिए जातिगत समीकरण साध के सत्ता में आना है और शासन करना है। जनता से कोई मतलब नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसी चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं है, चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो चर्चाएं जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि मुद्दा जो है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मुद्दा काफ़ी गर्म है और इसको लेकर के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। वैसे में आप तमाम कार्यक्रम के जरिए और ख़ास करके हमारी इस कार्यक्रम लग गई लंका के जरिए रोज़ नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ जुड़ते हैं और ख़ास करके इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सहयोगी प्रताप के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15।